सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर एचटी एंड एलटी लाइन्स, यानी कि हाई टेंशन एंड लो टेंशन लाइन्स के लिए हम जो वोल्टेज सिलेक्शन करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन एंड लिमिटेशन ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है, इन सभी तीनों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं उसके बाद हम ट्रांसमिट करते हैं और फिर जो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि फ़िलहाल हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो हमने इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की है। तो हम आने वाली जो जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन से रिलेटेड ही करेंगे। तो आप अगर अभी इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस है हमारी आप उनको भी मिस ना कर पाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर एचटी एंड एलटी लाइन्स, तो हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी ट्रांसमिशन की जो लाइन होती है उसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमें वहाँ मतलब कितनी वोल्टेज ट्रांसमिट करनी है। तो उसके लिए क्या होता है, कॉमनली यूज्ड वोल्टेज फॉर डिफरेंट डिस्टेंस। तो होता क्या है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमारा एक जगह पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने कोई प्लांट लगा रखा, चाहे वो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, सोलर का हो, या फिर थर्मल हो, या फिर न्यूक्लियर हो, कोई सा भी पावर प्लांट हो। तो हम मतलब कि हमको ये देखना होता है कि हमें वो वोल्टेज को कहाँ पहुँचाना है, यानी कि मतलब कि जो हमारा कस्टमर है उसके और जो हमारे जो जनरेशन जो प्लांट है हमारा, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है। अगर मान के चलिए, अगर इन दोनों के बीच का गैप 15 से 30 किलोमीटर के बीच में है, तो हम 11 केवी तक का वोल्टेज को हम यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, 11 केवी मीन्स हमारा 11 किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट को, ठीक है, हम यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस हमारा 30 से 60 किलोमीटर हो जाता है तो हमको वहाँ पे 33 केवी में यहाँ पे ट्रांसमिट करना पड़ता है। और अगर इसी तरीके से अगर डिस्टेंस जिस तरीके से बढ़ता जाता है तो वैसे ही हमारी जो वोल्टेज है वो भी बढ़ती चली जाती है। अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इंडिया में जो मैक्सिमम हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं वो है हमारा 400 केवी में। ठीक है, 400 केवी में हम इंडिया में फ़िलहाल मैक्सिमम वोल्टेज ट्रांसमिट की जाती है। और इसका जो डिस्टेंस है, अगर हमारा जनरेशन जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं वहाँ से कस्टमर तक का, अगर हमें मान लीजिए 400 किलोमीटर तक अगर हमको वो लाइन को अगर ट्रांसमिट करना है तो हम यहाँ पे 400 केवी तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि जनरेशन में मान के चलिए हमने 11 केवी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, तो वहाँ से हम क्या काम करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद उस 11 केवी को हम 400 केवी में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप अप करेंगे ट्रांसफार्मर की हेल्प से, और उसके बाद हम उसको ट्रांसमिट करेंगे जहाँ भी हमको लेके जानी है, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर के एरियाज़ में। अब देखिए, होता क्या है कि जो हमारी ट्रांसमिशन में जो एच टी एंड एल टी जो वोल्टेज सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं उसमें देखिए, अगर हम हाई वोल्टेज या फिर हम अगर कोई डिस्टेंस नहीं लेके चलेंगे, देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम वोल्टेज का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ़ टावर्स और नंबर ऑफ़ इंसुलेटर ये जो होंगे इनकी कॉस्ट वैसे भी काफ़ी होती है। तो हम इनकी जो नंबर ऑफ़ टावर्स और इंसुलेटर और जो हमारी लेबर जो लगती है, मैन पावर जो लगती है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो
वैसे भी जो हमारा ट्रांसमिशन जो होता है उसमें हमारा काफ़ी कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि जो मेनली जो हमारी जो कॉस्टली पड़ जाते हैं वो ट्रांसफार्मर पड़ जाते हैं, स्विच गियर्स पड़ जाते हैं, और जो लाइटिंग अरेस्टर होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो अगर हमें मान के चलिए, अगर हम इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा होंगे, और इसी के साथ ही हमें जो कंडक्टर का जो साइज़ है वो भी हमें बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि हम जितना वोल्टेज का स्टेप अप करते जाते हैं उतना ही हम करंट का स्टेप डाउन भी करते हैं, क्योंकि वोल्टेज का स्टेप अप करने से और करंट का स्टेप डाउन करने से हमें प्रॉफिट ये होता है कि जो हमारे जो कंडक्टर जो होते हैं इनका डाया हम कम ले सकते हैं। ठीक है, इनका डाया कम लेने से क्या होता है कि करंट अगर कम होगी तो इनका डाया हम कम लेंगे, तो हमारा जो हमारा यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, वायर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बच जाती है हमारी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, वोल्टेज को यानी कि हम जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब अगर हम एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें देखिए नंबर 1 पे है परसेंटेज ऑफ लाइन वोल्टेज ड्रॉप इज रिड्यूस्ड। अब हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कम कैसे होता है, क्योंकि जो हम यहाँ पे कंडक्टर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज का स्टेप अप कर रहे हैं बट यहाँ पे करंट का स्टेप डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर जो है इनकी थिकनेस हम कम लेके रखते हैं। ठीक है, कम हम इसकी थिकनेस कम यूज़ करते हैं, इनका डाया कम होता है, जिसकी वजह से हमारे जो लॉसेस हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। और अगर हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन की जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जितना हम कम वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे उतनी उसकी इफ़िशियंसी कम होगी। अगर हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मान के चलिए हम 400 किलोमीटर में अगर हम 400 केवी को अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें उसकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि हम वोल्टेज का तो हमने बहुत ज़्यादा स्टेप अप कर दिया, साथ ही करंट का स्टेप डाउन भी हो चुका है। इसके साथ ही हमारे कंडक्टर जो होंगे, कंडक्टर का हमारा साइज़ कम हो जाएगा, और जो हमारे पोल्स जो होंगे, पोल्स भी हम ज़्यादा हैवी हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाय कंपेयर ऑफ अगर हम 33 या 66 केवी में अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं वोल्टेज को। उसके बाद है जो हमारा पावर कोस्ट, और मतलब कि जो कंडक्टर जो रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फॉर द गिवन पावर द कोस्ट ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड इज लेस। तो जो कंडक्टर की जो कोस्ट है वो भी हमारी घट जाती है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, वोल्टेज का स्टेप अप होता है तो करंट का स्टेप डाउन भी होता है। करंट का स्टेप डाउन होने से कंडक्टर का जो साइज है वो हम कम लेके चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है लिमिटेशन ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब देखिए ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज करने की भी लिमिटेशन है हमारी, हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसमिशन वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर हम मान के चलिए वोल्टेज की कोई लिमिटेशन नहीं रखेंगे ट्रांसमिट करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, हमें जो इंसुलेशन जो हम यूज़ करते हैं, देखिए जो इंसुलेटर्स जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंसुलेटर्स की हमें उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी अगर हम वोल्टेज का यूज़ मतलब कि ट्रांसमिशन में वोल्टेज का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। और जो कंडक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं इन कंडक्टरों का भी साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा, मान के चलिए करंट बढ़ेगा तो साथ में हमारा कंडक्टरों का भी साइज़ बढ़ जाएगा। अगर हम वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो साथ में हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि कंडक्टर और बीच में जो ग्राउंड है, कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का जो एरिया है उसको हमें यहाँ पे अर्थ से, हमें कंडक्टर को अर्थ से बचाना होता है। और हमें ये इंसुलेटर है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फिर इंसुलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो पोल्स हैं, ठीक है, जो टावर है, हमें टावर की भी उसके बाद नंबर ऑफ़ टावर्स हमारे जो बढ़ जाएंगे और मैन पावर भी हमारी बढ़ जाएगी। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि हमारी जो कॉस्ट है ट्रांसमिशन की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है देखिए हाई जो टावर है, ठीक है, देखिए लिमिटेशन ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज में नंबर 2 है हमारा जो टावर की जो लेंथ है हमारी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें टावर्स यूज़ करने पड़ेंगे हाई वोल्टेज के लिए, और ज़्यादा लंबे हमें टावर यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, टावर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए भी हम जो वोल्टेज को ट्रांसमिट करने की हमने कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं, उन्हीं लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है हमारा लॉन्गर क्रॉस आर्म्स।
अब देखिए होता क्या है कि अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज के अगर लिमिटेशन नहीं रखेंगे तो उसमें हमें देखिए क्या होता है, उसके लिए हमें जो टूल्स की जो ज़रूरत पड़ेगी, जो भी हम इसमें ट्रांसमिट करने के लिए जो हम वायर को यूज़ करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में जो पोल्स को सेटअप करने के लिए जो हमें मैन पावर लगती है और जो मशीनरी का जो यूज़ होता है उसकी भी हमें कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसके साथ ही हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैन पावर ज़्यादा लगेगी एंड जो कॉस्ट है कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारी वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए भी। हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही वोल्टेज को सिलेक्ट करते हैं वैसे। और इंटरव्यू में अक्सर देखिए ये जो टेबल मैंने बना करके दिखा रखी है आपको, ये टेबल अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो आप प्लीज़ इस टेबल को ज़रूर याद रख लीजिएगा और इस मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दीजिएगा कि हाँ भाई मतलब इतना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कितने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम कितनी वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं और इंडिया में मैक्सिमम वोल्टेज कितनी ट्रांसमिट की जाती है, ये अक्सर क्वेश्चन किया जाता है। और फिलहाल मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि इंडिया में 750 kV का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें 750 kV वोल्टेज को, ठीक है, नहीं 750 किलो वोल्ट को ट्रांसमिट करने का प्लान बन रहा है। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी भी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको काफ़ी यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन करना आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आपको यूट्यूब किसी भी हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करें और आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।